जय हिंद साथियों, टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बट्टा पढ़ रहे हैं। साथियों, आज है बट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? डिस्काउंट। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। साथियों, आज बट्टा का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? 4, यानी क्लास नंबर भी 4 है और पार्ट नंबर भी 4 है। ठीक है साथी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताइए आप लोग? हम लोग आज पढ़ेंगे कि साथियों क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइए? हम लोग आज की टाइप रहेगी विक्रय मूल्य दिया रहेगा। विक्रय मूल्य से क्या करेंगे साथियों? हम लोग अंकित मूल्य को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य को निकाल लेंगे। साथियों, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य आज पढ़ेंगे साथियों निकालना, और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना सीख लिए हैं, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना सीख लिए। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? विक्रय मूल्य कोई न कोई दिया रहेगा साथियों। क्या दिया रहेगा? एक विक्रय मूल्य दिया रहेगा, उससे क्या निकालेंगे हम लोग? क्रय मूल्य। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में साथियों। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है साथी, चलिए टाइप सीधा देखेंगे साथियों। क्या है आज की टाइप हम लोगों की? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या है साथियों टाइप? विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। हम लोगों ने बेसिक क्लास अगर साथियों नहीं देखे हैं आप लोग, तो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास आप जाके देख लीजिए, तो वहाँ से साथियों और कन्फर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सवाल आज पढ़ेंगे, सवाल फटाफट साथियों, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़िए साथियों, क्या कह रहा है? ये विक्रय मूल्य से क्या करना है हम लोगों को साथियों? आप बताइए कि हम लोग कहेंगे कि भैया आज का टाइप है विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य से क्या करेंगे? अंकित मूल्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कोई ना कोई विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य से क्या करेंगे? अंकित मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सवाल को शुरू करते हैं। हम लोगों ने साथियों एक चीज़ ध्यान रखना है इस सवाल में। क्या रखेंगे? हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोगों को हमेशा इसमें पता होना चाहिए कि भैया जो इसमें अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है? हमेशा देखिए, वहाँ हमेशा हम लोग क्रय मूल्य लाभांश में पढ़ते थे कि क्रय मूल्य 100 है। यहाँ हमेशा विक्रय मूल्य साथियों 100 रहेगा। ठीक है, 100% पे देखेंगे, यानी 100% कहिए या 100 कहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हम अगर 100 पे देखेंगे तो परसेंटेज में निकल आएगी। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। आसान सवाल हैं साथियों, थोड़ा बाद में अच्छी सवालें भी रखी गई हैं, तो थोड़ा पहले आसान हम लोग देखेंगे, उसके बाद थोड़ा से अच्छे लेवल की क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। कहिए, पढ़िए साथियों। कह रहा है एक कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या कह रहा है? कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की क्या होती है? छूट देकर उसे 24 रुपये में क्या की जाती है? बेच दी जाती है साथियों। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, मतलब कोई साथियों वस्तु है, उसे 24 रुपये का छूट देकर कितने में बेची गई? हम लोग कहेंगे कि, पढ़िए साथियों, फिर से पढ़िए, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर क्या करें? 24 रुपये में बेच दी गई। तो वस्तु क्या निकालना है हम लोगों को? अंकित मूल्य। देखिए साथियों, हम लोग शुरू में ही बात कर चुके हैं कि अंकित मूल्य कितना होता है हम लोगों का? 100 होता है। तो ए से अंकित मूल्य आप लोग जान जाएंगे। मान लीजिए हम लोग की अंकित मूल्य कितना है? 100 है साथी। कितना है? 100 है। ठीक है, हम लोग इतना जान लिए हैं कि अंकित मूल्य 100 है। चलिए अब सवाल पढ़ेंगे और सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे। कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। साथियों अब बताइए अंकित मूल्य कितना हम लोग माने हैं? 100। बताइए कितना हम लोग अंकित मूल्य माने हैं? हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य हम लोग माने हैं 100 रुपया। बताइए 100 रुपये पे 20 का छूट हो जाएगा, कितना बचेगा? यानी 100% है साथी। कितना परसेंट है? 100%। 20% की छूट हो गई तो कितना परसेंट बचा? हम लोग कहेंगे भैया 80% बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा 80, और क्या लिखेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत लिख दिए। अब देखिए छूट 80% यानी 20% छूट दे दिए, तो बचा कितना? हम लोग कहेंगे भैया 20% छूट दिए तो बचा 80। छूट देकर उसे कितने में बेचेंगे? हम लोग कहेंगे 24 में बेचेंगे। तो बराबर में इसके क्या लगाएंगे? 24 में। साथियों बिना यक्स का प्रयोग करे लगा रहे हैं हम लोग सवाल अच्छे से। अगर आप लोग कहिए तो यक्स से बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ी साथियों सवाल हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को आसानी से करना है, पेपर में करना है। कैसे? तो देखिए साथियों क्या दिया? 20% की छूट देकर 24 में बेच दी गई। हम लोग कहेंगे हाँ 20% अगर छूट दिया तो कितना बचा? हम लोग कहेंगे कि 80 बचा। फिर 24 रुपये में क्या किए? हम लोग बेच दिए। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यही साथियों अंकित मूल्य ज्ञात करना है हम लोगों को। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? आप लोग बताइए, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया प्रतिशत हटाएंगे तो सीधे में उसके बटे में 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? सीधे काट पीट करेंगे। देखिए एक जीरो से क्या हुआ साथियों? एक जीरो हम लोगों का क्या हुआ? कट गया। अब
काटिए। देखिए 8 से काटेंगे साथियों, 8 त्रिका 24, 3 और 0 यहाँ बचा है, 0 यहाँ लगाएंगे यानी 30 आ गया। यही है हम लोगों को क्या साथियों, हम लोगों को क्या है, यही हम लोगों का उत्तर है। आ गया उत्तर नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझेंगे, उसके बाद फटाफट अब सवाल को आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए अंकित मूल्य साथियों हम लोगों को कितना माने हैं, हम लोग कहे हैं कि अंकित मूल्य मान लिए हम लोग कि हम लोगों का अंकित मूल्य 100 है। अगर 100 रुपया मानेंगे या 100% मान लें, आप लोग जो कहिए। अगर प्रतिशत में मानेंगे तो हाँ कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा। हम लोग मान लिए कि अंकित मूल्य हम लोगों का 100 है, यानी 100% है। कितना है, 100%। बताइए अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट दी गई, 100% है, 20% छूट दी गई, कितना परसेंट बचेगा। हम लोग कहेंगे भैया 20% की छूट दी गई तो 100 के बजाय 80 बचेगा। तो क्या 80 क्या बचेगा, 80% बचेगा, बचेगा ना। अब बराबर छूट देकर कितने में बेची गई, 24 में। हम लोग कहेंगे भैया 24 में बेची गई। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया इस प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टे में क्या लगाएंगे, हम लोग 100 लगाते हैं। अब इसे काट पीट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 त्रिका 24, 3 बार गया साथियों, और जो ने 10 बचा है और 3 बचा है, गुणा करेंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना, 10 तियां ये 30। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर हम कहेंगे भैया ए आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। ठीक है साथी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए पढ़िए, सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, हम लोग यह कहेंगे देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति उसे 39 में खरीदता है। वस्तु को क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। हम लोग अंकित मूल्य कितना मानते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य हम लोगों का 100 है। कितना है, ठीक है 100 है। कितना है अंकित मूल्य हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य हम लोगों का है 100। चलिए अब सवाल पढ़ेंगे फिर लगाते चलेंगे। अब बताइए साथियों 100 पे है, हम लोग अगर साथियों 100% है, अब बताइए 100% पे कितना कर दिए, 2.5% का बट्टा दे दिए तो कितना बचा। हम लोग कहेंगे भैया नहीं पता तो 2.5% घटा देंगे। तो साथियों 100 में 2.5% गए यानी 2.5% गए, तो हम लोग कहेंगे कि 97.5% बचेगा। देखिए अब फिर 98 आधा और 200, इतना परसेंट, इतना कितना बचा साथियों, इतना प्रतिशत हम लोगों का बचा। हम लोगों को कितना परसेंट बचा, इतना परसेंट 97। फिर क्या कह रहा है, उसे 39 रुपये में बेच दिया जाता है। कितने बेचा जा रहा है, 39 रुपये में। ठीक है, 39 रुपये में बेचा जा रहा है। बस इसी को सॉल्व करना, अंकित मूल्य करिए। देखिए साथियों सबसे पहले हम लोगों को काम किया है, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। और साथियों गुणे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो साथियों क्या लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे तो 1 लिखेंगे, पर इधर जो संख्या दाएं तरफ बचती है उसके स्थान पे 0 थे। एक संख्या है तो 1 0 लगा देंगे, कट गया दशमलव। अब इसे काट पीट करेंगे साथियों। हम लोग काटेंगे किससे, हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग काटेंगे 13 से। सबसे पहले 13 से काटे, 13 तियां साथियों कितना होता है, हम कहेंगे भैया 39। 13 से इसको काटे साथी, 13 सत्ते 91 और 6 97, तो 6 बचा नहीं 65 हो गया। 13 25 65, ये कट गया साथी। अब क्या काटेंगे, नीचे ऊपर काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तियां 75 और 25 चौका 100। ठीक है साथियों, अब देखिए इधर 3 से 3 भी कट गया। अब बचा क्या साथियों, 10 और 4, 10 गुणे 4 करेंगे 40 होगा। इसमें यहाँ एक में जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 10 चौका साथियों 40। उत्तर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। कौन सा आ गया ऑप्शन हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी आ गया। 40 साथियों समझ गए ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें, कहेंगे ठीक है भैया चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी। पढ़िए, कह रहा है एक सूट केस का विक्रय मूल्य कितना है, 600 सॉरी साथियों 864। विक्रय मूल्य कितना है, 864, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। तो अंकित मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे अब तक, बताइए जो करते थे वही टाइप के है सवाल, उसी करेंगे। कह रहा है विक्रय मूल्य इतना है, नहीं इसका छूट निकालने के बाद साथियों, छूट निकालने के बाद विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। तो हम लोग अंकित मूल्य कितना मानते हैं, हम लोग कहते हैं भैया अंकित मूल्य हम लोगों का 100 है। कितना है, 100। तो देखिए सबसे पहले 20% का छूट दिया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया 80% बचा। तो 80% हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बटे में 100 लिखेंगे। गुणे अगला क्या कह रहा है, 10% का छूट, 10% का छूट है नहीं 10% हटाएंगे तो 100 में तो कितना बचा, 90/100।
90/100 बचा, बराबर बराबर लगाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे इतना मिल रहा है 864, मतलब सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना 864। तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 864 लिख लिए। बस साथियों इसी को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा अंकित मूल्य निकल ही आएगा, क्योंकि हम लोग अंकित मूल्य पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको काट पीट करेंगे, सीधा अंकित मूल्य निकलेगा। कैसे काटेंगे हम लोग कहेंगे ऐसे काटेंगे, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, इतना कर लिए। अब काटिए साथियों, चाहे 8 से इसमें भाग दीजिए, चाहे जैसे 9 से भाग दे रहे हैं साथियों, 9 7 63, 9 9 81, हम लोग कहेंगे 9 9 81, और कितना बचा 81 5 यानी 9 6 54। ठीक है साथियों, 9 6 54 इतना करिए। अब 8 से इसको काटेंगे, किसको, इसको काटेंगे, 12 8 96 होता है साथियों, 8 कम 8 8 दूनी 16, 12 8 96। अब क्या बचा हम लोगों का, देखिए साथियों यहाँ 100 बचा, यहाँ 12 बचा है, 12 चाहे 12 गुणे 100 लिखिए साथियों, तब जाके हम लोगों का 1200 आ गया। डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या 1200 आ गया। हम लोग कितना आ गया उत्तर साथियों 1200, ऑप्शन में है किसी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से अच्छी सवालें हैं आगे साथी। ठीक है, पढ़िए साथियों, अच्छी सवालें हैं, पढ़िए। कह रहा है 20%, 10% तथा फिर कह रहा है साथियों तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन कितने में बेची साथियों, 6480 में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का क्या पूछ रहा है साथियों, अंकित। ठीक है साथियों, पढ़िए क्या पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटाएंगे और फट से सवाल को सॉल्व करना अब शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हटा देंगे, तभी तो अच्छा रखेगा, फिर लिखते चलेंगे, फिर इस पर लिखता जाएगा। हम लोग अंकित मूल्य क्या मानेंगे सबसे पहले साथियों, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य हमारा 100 पे 100% है। क्या है अंकित मूल्य, 100 है। चलिए कह रहा है 20%, 10%, 10% 3 क्रमिक छूट के देने के बाद कपड़े धोने की मशीन इतने रुपए में क्या कही बेची गई साथियों। तो चलिए 20% की छूट देंगे तो कितना लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको तो पढ़ लिए हैं, 20% छूट देंगे सीधा 80, और बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 100 लिखेंगे, गुणे फिर क्या करेंगे 10% साथियों, 10 नहीं दिख रहा है, 10 को हटाइए इसको थोड़ा सा, 10% कब की क्या करेंगे साथियों, 10% छूट देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 बटे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, लिख दिए, गुणे फिर अगला 10%, फिर 10% का 3 क्रमिक बट्टा है साथियों, तो फिर 10 बटे मतलब 100 बटे 90 बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखे। 3 क्रमिक बट्टा देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन कितने में बिकी साथियों, 6480 रुपये में बिकी। इसके बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर में लिखेंगे 6480। चलिए अब काट पीट करेंगे। ठीक है, करिए काट पीट। कैसे काट पीट करेंगे हम लोग, जितना नीचे जीरो काटेंगे उतना जीरो ऊपर काटेंगे। देखिए 2 जीरो नीचे काटे साथियों, 2 जीरो ऊपर काटिए, कट गया, हम लोग कहेंगे भैया कट गया। 1 जीरो ऊपर काट दिए साथियों, और 1 जीरो नीचे और काट दीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे काट पीट शुरू कर दिए। अब भाग दीजिए साथियों, 9 इससे पहले 9 से भाग देंगे, 9 7 63 कितना गया, एक बचा यानी 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 कितना हो गया 720। अब साथियों फिर दूसरे पेन से काटेंगे, एक ही 9 से काटिए साथियों, हम लोग कहेंगे 9 8 72 80 बचा, और कट रहा है साथियों, और काटते हैं तीसरी पेन से, दूसरी पेन प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 8 से काटिए साथियों, 8 1 8, 8 10 में 80 कितनी बार गया, हम लोग कहेंगे भैया 10 बार गया। कितने बार गया 10 बार गया, 8 10 में 80 यानी कितनी बार गया बताइए आप लोग भैया, हम लोग कहेंगे कि भैया 10 बार गया है। इसको यहाँ लिखेंगे थोड़ा से, कितने बार गया है 8 10 में 80 यानी कितने बार गया है, हम लोग कहेंगे कि 10 बार गया, 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचा है, हम लोग कहेंगे 100 बचा है, 10 बचा है, एक 10 वहाँ बचा है, यानी एक के आगे हम लोग 1 जीरो 2 2 3 जीरो 1 4 जीरो, एक के आगे 4 जीरो लगा देंगे साथियों, तो सीधा उत्तर लिख उठेगा हम लोगों को 4 जीरो। ठीक है, एक के आगे 4 जीरो आ रहा है कहीं, हम लोग कहेंगे एक आगे 4 जीरो क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया 10,000 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों को आ गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले, पढ़िए पढ़िए साथियों, अच्छी सवालें हैं, पढ़िए क्या कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% क्रमिक छूट देता है, यदि तदनुसार यदि उसे 400 कितने रुपए प्राप्त हुए, 76 रुपये प्राप्त हुए, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। यहाँ भी वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है साथियों। ठीक है, चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा से हटाएंगे, उसके बाद फिर से सॉल्व करते चलेंगे, टिक करते चलेंगे। चलिए पढ़िए साथियों, क्या कह रहा है। हम लोग सबसे पहले मानते क्या है, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल हम लोगों को कितना है, 100% है, 100% है। चलिए पढ़िए, कह रहा एक वस्तु मतलब एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% और 15% क्रमिक छूट देता है। साथ ही छूट देने का अर्थ है यानी 100 में से 30 पहले घटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया लिखेंगे 70 बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 70 बटे में 100 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे। 15% छूट का मतलब है साथियों 100 में 15 गए तो हम लोग कहेंगे भैया 85 बटे 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 85 बटे 100 बराबर, छूट हो गई साथियों, बराबर। कह रहा है 476 रुपये प्राप्त हुआ। यदि उसे इतना प्राप्त हुआ तो अंकित मूल्य कितना प्राप्त हुआ साथियों, 476 यानी 476 प्राप्त हुआ। बस इसी काट पीट लेंगे, हम लोगों को उत्तर आ जाएगा साथियों। कैसे काट पीट करेंगे चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले एक जीरो ऊपर काटेंगे साथियों, एक जीरो नीचे काट देंगे। 5 इसको काटेंगे साथियों, 5 दूनी 10, 5 इसको काटेंगे 17 पच्चे 50 यानी 17 बार गया। अब इसको 17 से भाग देंगे साथियों, 17 से भाग देंगे नहीं साथियों, चलिए 17 भाग दें, 17 दूनी 34 और 34 कितना साथियों 47, हम कहेंगे कि 6 उसमें बचा है और 7 इसमें यानी 11। साथियों इसको छोड़िए, ये बड़ा हो रहा है, इससे छोटा से और काट देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हम लोगों को बचा है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, हम लोग हमारा था 85 था, ठीक है। और इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है साथियों, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं फट से। क्या था साथियों, 30% का छूट था तो हम लोग क्या लिखे थे, 70 बटे में 100 लिखे थे। क्या लिखे थे, 70 बटे 100 गुणे 15% छूट था, क्या लिखे थे साथियों, 85 बटे में 100। बस इसी को काट पीट करेंगे आसानी से साथियों। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर काटेंगे साथियों, एक जीरो नीचे काट देंगे। हम लोग कहेंगे हाँ 7 से इसमें भाग देंगे, 476 7 से काटेंगे, सतछंग हम लोग कहेंगे भैया 42, सतछंग 42 और कितना 47, 5 47 यानी 56 हो गया, 7 8 56 68 बार गया, ठीक है, कट गया। अब 5 से काटेंगे इसको साथियों, 5 से काटेंगे तो जाएगा कितनी बार, 17 पचे 85 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। अब और काटिए, 17 चौका साथियों कितना होता है, हम लोग कहेंगे 17 चौका भैया होता है 68। अब हम लोगों को देखना है क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ 4 बचा है, ऊपर पूरा कट गया, नीचे 100 बचा है, 2 बचा है। 100 दूनी कितना होता है साथियों, हम लोग कहेंगे 200 और 200 चौका कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 200 चौका होता है 800। आ गई सवाल, 800 कौन सा ऑप्शन में है साथियों, हम लोग कहेंगे कि भैया ऑप्शन नंबर डी में है, उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल पर चलें साथियों, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, अच्छी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, पढ़िए पढ़िए साथियों, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की, 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत, अंकित मूल्य के 20% बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य कितना है, 704, तो उसका साथियों अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ने के बाद साथियों मिटाते हैं, मिटा दिए। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल शुरू करेंगे सॉल्व करना। देखिए अंकित मूल्य कितना है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य है 100%। कितना परसेंट है, अंकित मूल्य 100% है। चलिए अंकित मूल्य अगर 100% है तो पढ़िए साथियों, कह रहा है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया। क्या दिया साथियों, अंकित मूल्य पर हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य पर दिया है 20% का छूट, तो कितना बचा 20% का, अगर अंकित मूल्य पर छूट दे दिया हम लोग कहेंगे कि भैया 80 बचा। 100 में से अगर 20% कम हो गया तो हम लोग कहेंगे कि 80 बटे में क्या लिखते हैं, सीधे 100 लिख देते हैं, गुणे लगाएंगे। कह रहा है आरंभिक बट्टे के उपरांत, एक बट्टा तो साथियों 20% के दिया है, दोबारा कह रहा है कि आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है, यानी 12% का अतिरिक्त बट्टा दिया तो कितना परसेंट बचा, हम लोग कहेंगे भैया 100 में से 12% घटा देंगे तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि 88 बट्टे में क्या बचा, 100 बचा, ठीक है, बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य कितना है, 704 है, तो बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, 704। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे साथियों, अच्छे से काट पीट लेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो काटेंगे, कैसे काटेंगे हम लोग, काटेंगे साथियों, इसको काटिए, 20 चौका 80 और नीचे काटिए 20 पंचे 100, 4 से इसको ऊपर काटिए साथियों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 22 चौका 88, 4 से नीचे काटिए, 4 25 साम में 100। अब साथियों इसको काटेंगे, किसको, अब किससे काटें, जिससे आप लोग कहिए उससे काट देंगे, ठीक है।
काटिए। हम लोग काटेंगे इसको 11 से काट रहे हैं साथियों। 11 से काटने का मतलब है 11 दूनी 22 और इधर 11 से काटिए। 11 छक्का 66 और 4 70 तो 11 चौका 44। हम लोग इतना काट दिए साथियों। अब क्या काटेंगे, यानी 4 से काटेंगे, 4 से और कहीं कट रहा है 4 और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 से सीधा भाग देंगे कहाँ, 8 अट्ठाई 64, 8 बार गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 यह है और 2 यह बचा है। 4 दूनी साथियों हम लोग क्या करेंगे 8 और 8 अट्ठाई इसको काट देंगे 64। ठीक है, अब क्या बचा हम लोगों का, यही देखिए 25 बचा है, 5 बचा है और क्या बचा है 8 बचा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे साथियों, गुणा करेंगे। करिए साथियों, गुणा करिए। 25 पंचे, हम लोग कहेंगे 25 पंचे होता है भैया 125। कितना होता है 125। और क्या बचा है 8 बचा है, तो 8 से और गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करिए। 5 8 साथियों 40, 40 को कितना बचा, हासिल कितना हुआ 4। फिर 5 8 40, 40 के 0 हासिल 4 और 8 दूनी साथियों 16, 16 के कितना 16 और 4 हासिल था ना, तो 20 हो गया। तो 20 के 0 हासिल कितना 2, 4 एक कम 4, नहीं सॉरी 8 एक कम 8 और हासिल कितना था 2, मतलब 2 तो कितना हुआ 10। ठीक है, 1000 हो गया साथियों। इसमें गुणा करने में गड़बड़ा रहा है क्या, चलिए इसको थोड़ा से हटाइए, इसको हटाइए, मुझोनिया करते हैं। देखिए मुझोनिया कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 8 है, हम लोग कहेंगे 8 है, 25 है 25 है, 5 है 5 है, करिए गुणा। 25 पंचे 125, 125 अट्ठे होता है 1000 साथियों। 125 अट्ठे कितना होता है, हम लोग कहेंगे 125 अट्ठे 1000 होता है। क्यों, हम लोग कहते हैं कि अगर 100 से गुणा करते हैं 800 में तो 800 हो जाता है, 25 को 8 से गुणा करते हैं 200 हो जाता है, यानी 1000। 25 अट्ठे 1000। ऑप्शन में है किसी में 1000 साथियों, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी। साथियों हम लोग देखिए कितने आसान तरीके से इसमें देख लिए साथियों। हम लोग देखना क्या था साथियों कि एक इसमें देखना ये था कि अंकित मूल्य हम लोग मान लेते थे आपने से क्या 100, ठीक है, या 100 मान लीजिए, 100%। ठीक है, हम लोग अंकित मूल्य मानते थे कितना 100%। तो कोई एक छूट पहली छूट देता था 10%, तो हम लोग लिखते थे 90। दोबारा दिया 20% तो गुणे, देखिए 90/100 लिख लेते थे। ठीक है, दोबारा दिया 20% तो 80/100 लिख लेते थे। फिर सवाल में दे देता था कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। देखिए विक्रय मूल्य देता था, यहाँ भी छूट वाला जो छूट हो गई तो वो भी विक्रय मूल्य हो गई, यानी 100 में से कम कर दिया तो ये भी विक्रय मूल्य, वो भी विक्रय मूल्य। तो देखिए फिर दे देता था कुछ ना कुछ साथियों हम लोगों को विक्रय मूल्य, तो हम लोग इसे काट पीट देते थे, सीधा क्या आ जाता था हम लोगों का अंकित मूल्य। ठीक है साथी, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ लिए। आशा करते हैं आप लोग जो है साथियों, सबसे बड़ी बात है क्या, सबसे बड़ी बात है रिवीजन। क्या है साथियों, सबसे बड़ी बात है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन साथियों करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सवाल समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू साथियों, आज के लिए हम लोगों का इतना ही। ठीक साथी, आज के लिए हम लोगों की क्लास हो गई है समाप्त। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। ठीक साथियों।